नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम में संचालित पाठ्य पुस्तिका गद्य चयनिका के अंतर्गत आज हम प्रथम अध्याय बड़े भाई साहब, जिसके लेखक प्रेमचंद है, कहानी का अध्ययन करेंगे। अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व हमें कहानी के लेखक अर्थात प्रेमचंद का लेखक परिचय तथा उसके पश्चात कहानी की समीक्षा का अध्ययन करना होगा। इसके अंतर्गत कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान क्या रहा, सर्वप्रथम हम इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कहानी तथा उपन्यास दोनों ही क्षेत्र में प्रेमचंद कथा सम्राट तथा उपन्यास सम्राट के रूप में सुविख्यात हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था तथा 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए तथा उन्होंने उसके पश्चात प्रेमचंद नाम से कहानियाँ लिखी। इसके पश्चात इन्होंने हिंदी में जो कहानियाँ तथा उपन्यास के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है वह अतुलनीय है। हिंदी साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, इनकी परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है तथा इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इनके साहित्य में तथा इनकी कहानियों में जो मुख्य स्वर हमें दिखाई देता है वह है समाज सुधार, क्योंकि इनका मानना था कला का कार्य मनोरंजन नहीं सामाजिक सौउद्देश्यता है और यही सूत्र इनके समस्त लेखन का आधार भी है, जो हमें इनकी हर रचना में दिखाई देता है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण पूर्ण रूप से उत्कीर्ण हुआ है। दलित तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा इन्हीं के भाव से ओतप्रोत इनकी कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं उत्पन्न करती, वर्ण पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती हैं। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों में उनके प्रारंभिक जीवन में हमें यह लगता है कि जैसे प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है, किंतु उसके पश्चात धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं तथा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। जैसे कफन, पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से झलक दिखाई देती है। प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं जो हिंदी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला तथा ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनकी रचना कर हिंदी में उपन्यास विद्या को इन्होंने प्रौढ़ता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने नाटक तथा निबंध भी लिखे हैं। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित है, अर्थात मेरे विचार नाम से उनके निबंधों का संकलन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम प्रदान किए। कहानी उनकी मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। उसके पश्चात हमारे पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत प्रथम अध्याय के रूप में कहानी है बड़े भाई साहब, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। यह कहानी या सारांश के रूप में इस कहानी को हम देखें तो इस कहानी की प्रमुख विशेषता जो है वह इसमें एक तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से तीखे प्रहार किए हैं। उसके पश्चात शिक्षा के बहाने से मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर भी प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से बल दिया है। इस कहानी में छोटे बड़े 2 भाई हैं जो छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छोटा भाई शरारती है तथा उसका पढ़ाई में मन कम लगता है। बड़ा भाई संजीदा है पर पढ़ने में कमज़ोर है।
छोटा भाई खेल कूद के बावजूद कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है, जबकि बड़ा भाई फेल हो जाता है। दूसरे साल भी यही परिणाम रहता है, पर बड़ा भाई छोटे भाई को धमकाने का अधिकार नहीं छोड़ता। वह छोटे भाई को समझाता है कि अगर वह खेल कूद में अपना समय गंवाएगा तो छोटे भाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यह दायित्व का रूप इसमें दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे तथा बड़ों के बीच सम्मान भाव की रक्षा का संदेश भी हमें यह कहानी देती है। यह कहानी अपनी पूर्ण रूप से पठनीयता के रूप में प्रमुख मानी जाती है तथा इसमें प्रेमचंद जी ने नई पीढ़ी के लिए मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। इस प्रकार संक्षेप में हम कहानी की समीक्षा करें तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब की जो कहानी बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद की कहानी है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है तथा यह बताया है कि यदि बच्चों को उपदेश दिया जाए तो वह उनकी उम्र के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाल मन की इच्छाओं को दबाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कहानी में वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी तीखे प्रहार किए हैं। इस कहानी के माध्यम से शिक्षा पद्धति के उन दोषों का भी वर्णन किया है जो बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान से अलग रखते हैं, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा पद्धति में अध्ययन के साथ साथ खेलों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे बुद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व का भी विकास हो। इसके अतिरिक्त इस कहानी में प्रेमचंद जी ने मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। वर्तमान युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है, परंतु आदर्शों को भूलता जा रहा है। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्शों को छोड़ चुके हैं। हमारे लिए आज भौतिक सुख ही सब कुछ है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से इन्हीं कर्तव्यों के महत्व के सबके सम्मुख प्रकार बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जिसमें कहानी का संपूर्ण समग्र रूप से अध्ययन करने के पश्चात जो प्रश्न सामने आते हैं या जो प्रश्न इनमें से बन सकते हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे बड़े भाई साहब कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके पश्चात बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके अतिरिक्त कहानी के जो तत्व होते हैं जिनका इनसे पूर्व हम भली भांति अध्ययन कर चुके हैं, उन तत्वों के आधार पर बड़े भाई साहब कहानी की समीक्षा कीजिए। या यह प्रेमचंद की जो बड़े भाई साहब कहानी है, यह आज की शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण रूप से प्रहार करती है। इसके माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति के दोषों का वर्णन कीजिए। और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह है कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का क्या योगदान रहा, उस योगदान को स्पष्ट कीजिए। आदि कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस कहानी का अध्ययन करने के पश्चात इनका उत्तर हम भली भांति दे सकते हैं।